देखो, आज की क्लास में हमारे केमिस्ट्री में एक टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेसिकली टॉपिक नहीं है, चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसका एक पार्ट है कि किसी सेल का ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत वाहक बल। लेकिन वैद्युत वाहक बल को निकालने के लिए, ईएमएफ को निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन क्या होता है? कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और जब भी कोई एलिमेंट, जैसे कि कॉपर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? अपचयन। जब ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन जब साथ साथ होता है, तो इसी को हम पढ़ते हैं रेडॉक्स। जैसे आप एक रिएक्शन देखोगे, जिंक का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां पर यदि हम जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो +2 है। जिंक 0 से +2 गया, मतलब यहां पे क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर के केस में देखें तो यहां पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2 है। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे +2 है, और यहां पर हम कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कॉपर +2 से 0 पे गया, मतलब ये क्या हो गया? आपका रिडक्शन हो गया, अपचयन हो गया। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, तो इसी को हम क्या पढ़ते हैं? रेडॉक्स पढ़ते हैं। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली सेल में जो रिएक्शन होती है, किस टाइप की रिएक्शन होती है? रेडॉक्स टाइप की रिएक्शन होती है। बट इस रिएक्शन को जानने के लिए सबसे पहले हमें इस सीरीज के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यदि ये सीरीज हमको याद है तो हम किसी भी सेल का ईएमएफ इजीली निकाल सकते हैं। ईएमएफ भी निकाल सकते हैं और साथ में ये भी बता सकते हैं कि कोई रिएक्शन, सेल रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन का हम पता लगा सकते हैं। इलेक्ट्रो सीरीज को याद करने का क्रम क्या है इसमें? लेके 12 सरदार का नाम, दैट इज लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रेंसियम, कैल्शियम, सोडियम। मांगे अली महान, दैट इज Mg, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीज। जानकर फेंके सीढ़ी कोई, दैट इज जिंक, कर दैट इज क्रोमियम, फेंके मतलब आयरन Fe, सीडी मतलब सीडी दैट इज कैडमियम, कोई मतलब CO दैट इज कोबाल्ट, नीचे मतलब Na दैट इज निकेल। नीचे सुनो प्रभात है, Na मतलब निकेल, सुनो मतलब Sn दैट इज टिन, प्रभात मतलब Pb दैट इज प्लम्बम, प्लम्बम को ही बोलेंगे हम लेड, और है मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे भी कुछ एलिमेंट होते हैं, जैसे कि कॉपर, क्यों आगे होंगे यूं, Cu मतलब कॉपर, आगे मतलब Ag स्टैंड फॉर सिल्वर, होंगे मतलब Hg दैट इज मर्करी, और Au मतलब गोल्ड होता है। क्लियर ये बात? अच्छा, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की खास बात यह है कि हम इसमें नीचे से ऊपर जाएं तो इसका आरपी बढ़ता है। आरपी बढ़ता है, इसका मतलब क्या हो गया? रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, अपचयन विभव बढ़ रहा है। और ऊपर से यदि हम नीचे आते हैं तो इसका ओपी बढ़ता है। ओपी मतलब ऑक्सीकरण विभव। ओपी मतलब क्या हो गया? ऑक्सीकरण विभव। और आरपी का मतलब क्या हो गया? अपचयन विभव। हमें इन सब चीजों को जानने की जरूरत क्यों है? ऑक्सीकरण पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को जानने की जरूरत क्यों है? जिन भी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, अपचयन विभव ज्यादा होगा, वो ऊपर वाले एलिमेंट क्या होंगे? जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, उनको अपने सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेंगे। जैसे कि यदि हम 2 सॉल्यूशन ले लें, जैसे कि हमने लिया जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट क्या है? विलयन की अवस्था में यहां पर, तो जिंक क्या कर देगा? कॉपर को हटा देगा और बन जाएगा जिंक सल्फेट, और कॉपर हो जाएगा प्रेसिपिटेट, अवक्षेपित हो जाएगा। इसको हम बोल देंगे रेडॉक्स रिएक्शन। आप देखोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो जिंक देखो, यहां पर है जिंक, जिंक कितने ऊपर, और कॉपर को देखें तो कॉपर जिंक के बहुत नीचे है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन के बाद नीचे कॉपर है, देन मर्करी है। तो आप देखोगे कि ऊपर क्या है? जिंक है, और नीचे क्या है? कॉपर है, और कॉपर क्या है? अपने विलियन में। तो जिंक क्या कर सकता है? कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। ये हो गई एक रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन यदि हम रिएक्शन को उल्टा लिखना चाहें, जैसे लिख दे कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, इज इट पॉसिबल? क्या आगे कोई रिएक्शन हो सकती है? तो ये रिएक्शन बेटा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? आप कॉपर को देखोगे तो कॉपर बहुत नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और जिंक क्या है?
बहुत ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो हम इस सीरीज से यह अनुमान लगा सकते हैं कि जिन भी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है वो कम रिडक्शन पोटेंशियल वालों को उनकी विलयन वाली अवस्था से क्या कर सकते हैं, अवक्षेपित कर सकते हैं। ये बात क्लियर है। जैसे कि आप बताओ, मैं कोई एलिमेंट ले लूं, यहां पर लिथियम लूं प्लस कैल्शियम क्लोराइड लूं, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या? आप बोलोगे सर हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि लिथियम बहुत ऊपर है और कैल्शियम बहुत नीचे है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। इसके ऑपोजिट यदि मैं दूसरी रिएक्शन ले लूं, जैसे मैंने ले लिया जिंक प्लस कैल्शियम सल्फेट, इज इट पॉसिबल? क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है रेडॉक्स रिएक्शन में? आप देखो, सबसे पहले कैल्शियम हमारे पास ये रखा है, जिंक हमारे पास ये रखा है, कैल्शियम के नीचे देखो कितने सारे एलिमेंट हैं, मैग्नीज, फिर मैग्नीज के नीचे जिंक है, तो ऊपर तो भाई कैल्शियम है और कैल्शियम के नीचे जिंक है, तो क्या जिंक कैल्शियम को ऊपर कर सकता है, अवक्षेपित कर? तो जिंक कैल्शियम को अवक्षेपित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर कैल्शियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब यदि ये रिएक्शन याद है तो आधा काम तो हमारा वैसे ही होगा। इसके बाद हम आगे ईएमएफ को निकाल सकते हैं, और ईएमएफ का एक फॉर्मूला होता है। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको ऐसे याद करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको ऐसे याद करते हैं, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे एक सेल है, एक सेल में रेडॉक्स रिएक्शन हुई है, ये पूरी की पूरी रेडॉक्स रिएक्शन हुई है। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है। तो जो रिएक्शन का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका क्या ले लेंगे हम? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस रिएक्शन को क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, जैसे जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बना, इसको हम क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। आप कॉपर का देखो, +2 से यहां पे 0 गया, ये क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। तो हम इस रिएक्शन को क्या बोल देंगे? रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोल देंगे। तो इस रिएक्शन में जिस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो हम उसका क्या ले लेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लेंगे। जिस भी रिएक्शन का रिडक्शन हुआ है इस रिएक्शन का क्या ले लेंगे हम? रिडक्शन पोटेंशियल ले लेंगे। ये बात आई समझ में सबको? इसके बाद हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं, इसे नोट कर लो। देखो, बेसिकली जो क्वेश्चन आता है ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए, वो सिंपल सा क्या आता है कि एक सेल रिएक्शन दी है और इससे आपको सेल का ईएमएफ निकालना है। सेल रिएक्शन भी दी जाएगी, सेल रिएक्शन के साथ ईएमएफ की वैल्यूज भी दी जाएगी। जैसे ईएमएफ दिया है जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव का, और किसका दिया है? एजी से एजी 1 पॉजिटिव का। तो इसका मतलब हमको पता होना चाहिए, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव का मतलब 0 से कहां पे गए हम? +2 पे गए। 0 से +2 गए, मतलब ये क्या दिया है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। यहां पे लिख लिया करो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। क्लियर है ये बात? अच्छा, दूसरी चीज, यहां पे 0 से फिर +1 गए हैं, ये भी क्या दिया है हमारे पास? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। यदि हमको वैल्यू निकालनी है ईएमएफ की, तो ईएमएफ क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यदि आप केमिकल रिएक्शन को देखोगे तो जिंक क्या हुआ? जिंक से 2 पॉजिटिव, ये हो गई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और एजी पॉजिटिव से हुआ है क्या? एजी, ये क्या हो गई? आपकी रिडक्शन रिएक्शन। तो जिंक वाले केस में आपको क्या लेना है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है, और एजी वाले केस में क्या लेना है आपको? रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन हमारे पास क्या दिया है? इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए किसका सिंबल यूज करते हैं? माइनस सिंबल यूज करते हैं। तो माइनस ऑफ -0.80 इट विल बी प्लस का 0.80। अब हमारे पास दोनों वैल्यू है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दिया है और एजी का रिडक्शन पोटेंशियल भी मिल गया है। तो हमने जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना रखा? 0.76। एजी का रिडक्शन पोटेंशियल कितना लिया? 0.80। 0.76 प्लस 0.80 इट विल बी 1.564। इज इट क्लियर? बेसिकली हम बात करें ईएमएफ के लिए, यदि क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए या निम्नलिखित सेल अभिक्रिया के लिए ईएमएफ ज्ञात कीजिए। यदि अभिक्रिया दी है जिंक प्लस 2Ag पॉजिटिव, बनता है जिंक 2 पॉजिटिव प्लस Ag। सबसे पहले हम चेक करते हैं अभिक्रिया सही लिखी है कि नहीं लिखी है। हमने देखा जिंक
जिंक देखो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में काफी ऊपर है। फिर हम बात करेंगे एजी की। एजी, हाँ भाई, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, एजी का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ये रिएक्शन पॉसिबल है। जैसे ही हमने ये रिएक्शन देखा तो जो ऊपर होता है, ऊपर वाला नीचे वाले को प्रेसिपिटेट करता है, तो ऊपर वाले का क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन होगा। जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव हुआ तो ये क्या हुआ भाई, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। फिर एजी की बात करें तो एजी नीचे वालों का क्या होता है, रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। तो एजी पॉजिटिव से एजी बना तो ये क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया। यदि अब हमको इसका ईएमएफ निकालना है तो हमको इनके रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता होने चाहिए। तो हमारे पास जो ईएमएफ का फॉर्मूला था, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था बेटा, ईएमएफ इज इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इनने यहां पे कुछ पोटेंशियल्स दे के रखे हैं, जैसे कि ई नॉट ऑफ Zn टू Zn पॉजिटिव। भाई जिंक 0 से 2 पॉजिटिव में गया है, 0 से 2 पॉजिटिव में, मतलब इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ी है। ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ी है मतलब ये क्या दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया। क्या जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए था, हाँ भाई 0 से +2 ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, तो हमको जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही चाहिए था। कितना दिया है, 0.76 दिया है। क्लियर है बात। नेक्स्ट केस में यदि हम देखेंगे ई नॉट ऑफ एजी टू एजी पॉजिटिव, एजी से एजी पॉजिटिव, 0 से फिर प्लस बन गया, यहां पे भी क्या हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। रिएक्शन में देखो एजी पॉजिटिव से एजी हुआ है भाई, यहां पे तो इसका रिडक्शन हुआ है। हमको इसको किस चीज की जरूरत है, रिडक्शन रिएक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की जरूरत है, और हमको यहां पर क्या दिया है बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। तो जब भी ऐसी कहानी हमारे साथ आती है, ऐसी सिचुएशन हमारे साथ आती है कि रिडक्शन पोटेंशियल की जरूरत है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है, तो रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना हो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना हो, सिर्फ माइनस साइन का यूज करना है। रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑलवेज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फॉर्मूले में हमको किस चीज की जरूरत है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अच्छा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है, एजी पॉजिटिव से एजी है भाई और दिया क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। माइनस का सिंबल, -0.80 क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करने के लिए माइनस का सिंबल लगेंगे, माइनस ऑफ -0.80, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का 0.80। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, इट इज 0.80। दोनों को ऐड करेंगे, 6 + 0 6, 8 + 7 15, it will be 1.56. तो EMF of this cell will be 1.56 volt. Is it clear?